क्लास 12th में हम लोग देखेंगे अब चैप्टर 7 में हम लोग क्या देख रहे हैं। क्लास 12th का मैथ इसमें 7.11 का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं आप लोग को कि इसमें सबसे मुख्य बात रह गया प्रॉपर्टीज। इसमें 7-8 प्रॉपर्टीज है, उसको आपको माइंड में रखना होगा और सारा क्वेश्चन इसका सलूशन करना बहुत ईजी होगा। तो हम सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज को आप नोट करते चलिएगा। ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए हो, अपर लिमिट बी रहे और यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स हो, एफ एक्स और डी एक्स रहे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रूप से क्या लिख सकते हैं, ए टू बी और एफ टी और यहाँ पर डी टी लिख सकते हैं। इसलिए लिखा जा सकता है कि यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको कि यदि x इजिकल टू टी है, x और t दोनों इक्वल है, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx होगा, ये dt होगा। यहाँ तो लिमिट दोनों इक्वल होगा, जो यहाँ पर अगर x के फॉर्म में b है तो t के भी फॉर्म में b ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ एक्स हो और डी एक्स रो है, तो यहाँ एफ टी और डी टी बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, तो कोई भी बात यहाँ डायरेक्ट यदि आप लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन इस तरह से हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज में यहाँ समझा चुके हैं कि यदि एक्स और टी इक्वल है तो हम तो यहाँ पर डी एक्स के प्लेस पर डी एक्स रख दें, ये डी टी के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर इसका 2 दे रहा है। प्रॉपर्टीज दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ पर है कि यहाँ पर लोअर लिमिट ए हो, अपर लिमिट बी रहे और एफ एक्स रहे और यहाँ पर डी एक्स रहे, तो इसमें अगर लिमिट को चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लाते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले जाते हैं, तो इसका साइन चेंज होता है। देखिए लोअर लिमिट में ए है, उसको अपर लिमिट में ले जा रहे हैं, और जो अपर लिमिट बी है उसको लोअर में लाएंगे, तब यहाँ फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। चूँकि पॉजिटिव में रहेगा तो निगेटिव में हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कह रहा है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 आप समझ पाए बाबू कि एफ एक्स रहे और डी एक्स रहे तो एफ टी और डी टी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी रहे तो उसमें चेंज हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया कि यदि हम लिमिट चेंज करते हैं यहाँ से कि लोअर को अपर में, अपर को लोअर में ले जाते हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे कि 3 नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 1 आप समझ पाए, प्रॉपर्टीज नंबर 2 समझ लिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहे हैं कि यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट ए रहे और अपर लिमिट भी सेम रहे और यहाँ पर एफ एक्स और डी एक्स हो, इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दोनों प्रॉपर्टी लिमिट का वैल्यू लोअर और अपर दोनों सेम रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में उसका वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। जो वैल्यू अपर लिमिट का होगा वही वैल्यू लोअर लिमिट का होगा, तो इसका साइन जो हो जाएगा वो 0 की तरफ हो जाएगा। चूँकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, अपर लिमिट माइनस, तो उसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो दे रहा है, यहाँ पर ए है और ये बी है, एफ एक्स और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डी एक्स हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर हमको एक बात आपको समझा रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा रफ में समझिएगा कि हम लोग आरा से कोई गाड़ी पकड़ रहे हैं और हमको जाना है, कहाँ जाना है, पटना जाना है। आरा से यहाँ तक हमको पटना जाना है। हम क्या किए कि बीच में कुछ जलपान करने के लिए हम यहाँ पर बिहटा में गाड़ी रुक गया, बिहटा में, लेकिन गए तो हम लोग, तो अब यहाँ से 2 पार्ट में बच गए। एगो आरा से बिहटा हुआ और बिहटा से क्या हुआ, पटना हुआ, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। चूंकि जाने का कार्य हम कर रहे हैं आरा से पटना, तो यदि हमको ए है और यहाँ पर बी है, एक भाग इसमें सी आ रहा है, तो इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, ए से सी और यहाँ सी से बी हो गया। तो यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं ए टू सी और यहाँ पर एफ एक्स और ये डी एक्स यहाँ पर हो गया। अब प्लस में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ सी टू बी, सी से बी हो गया, एफ एक्स और डी एक्स हो गया। इस प्रॉपर्टीज को एक बार और समझा रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 को एक बार और समझा रहे हैं। देखिए कोई हम प्रॉपर एस टू बी है और एफ एक्स डी एक्स है,
तो इसको यहाँ पे बता दें ए से सी और सी से बी, दो पार्ट में हम बांट दिए कि ए टू सी हो गया एफ एक्स डी एक्स हो गया, प्लस में सी टू बी एफ एक्स और डी एक्स। इतना हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 आप समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज नंबर देखिए हम लोग यहाँ पर 5 समझा रहे हैं आपको, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज नंबर जो 5 है, यहाँ ए है, लोअर लिमिट ए रहे, अपर लिमिट बी रहे, और यहाँ पर एफ एक्स और डी एक्स हो, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी, और यहाँ पर फंक्शन हो गया, और यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं। यानी कि इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ने के बाद इस फंक्शन में जो रहेगा उसको लेस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक साइड में और हम समझा रहे हैं आपको, यदि यहाँ पर प्रॉपर्टीज में इस तरह से रहे, 0 रहे, और यहाँ पर क्या रहे, ए रहे, और एफ एक्स रहे, और यहाँ पर डी एक्स रहे, तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 टू ए, यहाँ फंक्शन दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को बताए थे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर एक्स में से घटा देना है, तो यहाँ 0 में ए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ही हो जाएगा। अब माइनस क्या कर दिए, 0। इसी के आधार पर हम बता रहे हैं, चाहे यदि हम लोग का इस तरह से रहे, 0 हो और यहाँ पर बी रहे और एफ एक्स और डी एक्स रहे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 टू बी फंक्शन कितना, 0 में हम बी ऐड करेंगे तो बी होगा, तो b माइनस एक्स और dx कहला जाएगा। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देख रहे हैं वो इसी पर काम करेगा। ये टोटल जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, उसमें से हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस पे। अब प्रॉपर्टीज 1 से 5 तक आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम प्रॉपर्टी नंबर हम 6 बताएंगे। यहाँ से नोट कीजिए पहले। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखेंगे कि प्रॉपर्टीज हम लोग का 6 नंबर क्या कह रहा है। ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज आपका है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 आपको समझा रहा है कि लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट क्या रहे, 2a रहे, और यहाँ पर एफ एक्स और डी एक्स हो, क्या रहे, एफ एक्स और डी एक्स रहे। तो इसमें क्या होता है कि एफ है, एफ यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग को एफ एक्स और डी एक्स रहे, ये क्या कीजिएगा, यदि ए फंक्शन 2a माइनस एक्स की करने से एफ एक्स यदि पॉजिटिव में आता है, एफ एक्स का मान जो है वो किस चीज़ में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाए, एफ एक्स का मान पॉजिटिव में आ जाता है, तो 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना हो जाएगा, a, और यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाता है। ये देखिए प्रॉपर्टीज आपको एक बार और समझा रहे हैं कि लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट क्या हो, 2 हो, एफ एक्स डी एक्स रहे, इफ यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स करने से 2a में से इसको अपर लिमिट में से ये फंक्शन के जो कोष्ट में है उसको लेस करने से यदि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता है तो इसको 2 कॉमन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और 0 टू a और एफ एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसी बात को यदि हम लोग एफ है करेंगे, कितना एफ है, फंक्शन 2a माइनस एक्स करने से यदि ये फंक्शन किस में आ जाता है, निगेटिव में आ जाता है, निगेटिव में आ जाता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आपको एक बार और समझाते हैं, बहुत मज़ेदार है प्रॉपर्टी नंबर 6, बहुत ईजी है। यानी कि लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट 2a हो और फंक्शन एफ एक्स और डी एक्स रहे, और यहाँ पर ही फंक्शन क्या कीजिएगा कि 2a में से x को घटाएंगे और इसको लेस करने पर फंक्शन का वैल्यू यदि पॉजिटिव में आता है तो इतना फंक्शन होगा, और यदि इसको लेस करेंगे और फंक्शन का वैल्यू निगेटिव में आता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर अब हम लोग देखेंगे 7। ये लास्ट प्रॉपर्टीज है आपका, इसको समझ लीजिए
कि लोअर लिमिट माइनस ए हो और अपर लिमिट ए रहे और यहाँ पर एफ एक्स और कितना रहे डी एक्स रहे, तो ये किसके इक्वल होता है 2 इंटू 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है? व्हेन एफ इज इवन फंक्शन, एफ इज इवन फंक्शन। कौन फंक्शन रहेगा? इवन फंक्शन होगा। इवन जब कह रहा है कि व्हेन, यहाँ पर व्हेन एफ इज क्या हो इवन फंक्शन होता है, तो उस स्थिति में इतना बराबर हम लोग का क्या होगा एफ एक्स हो जाएगा। यदि यही जीरो के इक्वल रहे, यदि किसके इक्वल रहे? जीरो हो जाता है कब? व्हेन जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएगा फंक्शन व्हेन ए फंक्शन जो होगा इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन जो होगा वो विषम होगा। ये फंक्शन क्या होगा? सम होगा। तो यहाँ पर इस तरह से होगा। इस कंडीशन में एफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस में एफ एक्स। यही लास्ट प्रॉपर्टीज था यहाँ पर कि जब प्रॉपर्टीज इतना रहे, अब दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में समझा दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 समझा चुके, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए इतना है और एफ एक्स है, तो व्हेन एफ इज ए इवन फंक्शन, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स। आज ये डायरेक्ट जीरो हो जाता है कब कि ऑड फंक्शन होता है तब एफ माइनस एक्स, तो इतना। तो आइए सब क्वेश्चन जब हम करेंगे बारी बारी से ना, तो उस समय क्लियर होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पर 7.11 का पहला क्वेश्चन। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन दिया है 0 और ये π/2 cos स्क्वायर एक्स है और dx है। इसको इतना आसान मेथड से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कभी भी उसको भूल नहीं पाइएगा। देखिए एक बार याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को। यहाँ फॉर्म जो दिया है, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि माना यानी कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये cos स्क्वायर एक्स और dx। ये इक्वेशन क्या हुआ? फर्स्ट। अब आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पर हम बताए थे थ्योरी कि यदि जीरो रहे और यहाँ पर a हो और एफ एक्स और डी एक्स रहे, तो यहाँ पर जीरो, तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर फंक्शन में हो जाएगा a माइनस में x और dx के बराबर होता है। ये देखिए प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ाए थे ना, उसी प्रॉपर्टीज पर हम इसको बनाएंगे कि अब क्या करेंगे, 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 ही होगा और यहाँ से क्या होगा कि फंक्शन में से x घट जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 रखिएगा। अब i बराबर क्या होगा 0 टू π/2 और उसके बाद cos स्क्वायर, यहाँ पर π/2 में से क्या घट जाएगा, यहाँ पर x देख रहे हैं ना कि x घट जा रहा था तो वहाँ पर घटा दिए हैं। 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 ही होगा, बताए थे कि 0 और a को जोड़ेंगे तो a होगा, और यहाँ पर dx था तो dx रख दिए। इसके बाद हम i बराबर क्या हुआ π/2 और ये 0 हुआ। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर dx है। इस समीकरण 2 हो गया। आप लोग जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन आपका कीजिएगा फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकंड कीजिएगा। तो दोनों इक्वेशन को LHS के साथ जोड़िएगा, RHS को RHS के साथ जोड़िएगा, तो i प्लस आई लिख सकते हैं इंटीग्रेशन π/2 और ये 0। इक्वेशन 1 है कितना, cos स्क्वायर एक्स और dx प्लस में यहाँ पर भी π/2 और 0 हो गया। उसके बाद कितना लिख दिए, साइन स्क्वायर और x और dx। LHS को LHS के साथ जोड़ दिया गया, RHS को RHS के साथ जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा, i में i जोड़िएगा 2i हो गया। और यहाँ पर कितना कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर कॉमन आपका निकल सकता है दोनों में π/2 और 0। इसमें भी π/2 0 है, इसमें भी π/2 0 है, तो कितना बच गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। दोनों में dx था तो dx को बाहर हम लोग कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर लाते हैं इस फॉर्मूला को, देखिए तो i और i कितना हो गया है
2i हो गया है इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0, इसका देखिए वैल्यू 1 हो जाएगा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू डी एक्स हुआ, तो 2i बराबर का हुआ कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 है, 1 में dx से मल्टीपल करेंगे तो dx होगा, तो 2i बराबर का हो गया, dx का क्या होता है x होता है, उसके बाद पाई बाई 2 0, तो ये 2i हो जाएगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी कि 2i बराबर हो गया कितना पाई बाई 2, तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4, चूंकि मल्टीपल में है इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन का जो मान आया वो पाई बाई 4 आया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखेंगे, इसका 2 नंबर क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इतना दिया गया है कि अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट इतना है, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेम उसी प्रकार ये भी फार्मूला चलेगा बाबू, देखिए लोअर लिमिट ए है x और fx और dx हो गया, तो इसको बताया है ना कि दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो a माइनस एक्स और dx होगा। सेम उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसी तरह इसको भी बनाइए, तो i इजिकल टू क्या हो गया, ये पाई बाई 2 है और 0, चलिए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो सकता है, यहाँ पर साइन हो गया और पाई बाई 2 माइनस कितना हुआ x हो गया, इसके डिवाइडेड बाई क्या हुआ अंडर रूट साइन हो गया, अब उसके बाद साइन के बाद क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस में रूट अंडर ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 और माइनस में x हो गया, और उसके बाद कितना हुआ dx हो गया। तो i बराबर क्या यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से आप i बराबर रख सकते हैं अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 और रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, इसके बाद ये रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, और ये dx है, इस समीकरण क्या हुआ 2 हुआ। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ राइट को राइट के साथ, देखिए i में i जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2i। अब ध्यान दीजिए इसको और इसको जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले इसमें भी पाई बाई 2 0 है, इसमें भी पाई बाई 2 है, दोनों में हम कॉमन निकाल दे रहे हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और 0 जो है वो दोनों में कॉमन निकाल दे रहे हैं, बच गया कितना साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन x प्लस में अंडर रूट कितना कॉस x, तो कॉस x दे दिए, फिर प्लस में कितना बच गया यहाँ पर रूट अंडर कॉस x है, इसको डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं साइन x रूट अंडर कॉस x प्लस साइन x है, तो पहले हम साइन x लिख दे रहे हैं, आप प्लस में रूट अंडर यहाँ पर कॉस x लिख दिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, और दोनों में dx है तो दोनों में से dx यहाँ पर हम बाहर की तरफ निकाल लिए। ये तो फार्मूला लिखे हैं समझने के लिए आपको। अब इसके बाद यहाँ से देखिए कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब यहाँ पर 2i हो गया, कितना है 2i हो गया। अब यहाँ पर लिमिट है पाई बाई 2 से 0, और ये दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो रूट अंडर साइन x प्लस में अंडर रूट कॉस x आ जाएगा, इसमें इतना से भाग करेंगे तो 1 बार में कट करेगा, 1 में अंडर रूट साइन x से मल्टीपल करेंगे ना तो साइन x हो जाएगा, प्लस में ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, और यहाँ साइड में dx है, कट जाएगा, दोनों सेम है, तो ये 2i हो गया, 1 बार में कटेगा तो dx का क्या हो जाएगा x, और ये आपका पाई बाई 2 और 0 हो गया, तो 2i हो गया क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, तो i बराबर क्या हो गया पाई डिवाइडेड बाई क्या होगा 4, इसका भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है, पाई बाई 4 ही आ रहा है, नोट कीजिए यहाँ तक। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और वही सेम वही होगा जो 1 और 2 बनाए थे हम लोग, सेम उसी प्रकार ये भी हम लोग का सेट कर रहा है, चूंकि लोअर लिमिट इसका 0 है तो दोनों का जो ऐड करेंगे तो 0 और पाई बाई 2 ही हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कीजिएगा, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाइए।
तो आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन पाई डिवाइडेड बाई 2 और 0, और यहाँ पर साइन हो गया इसका पावर 3/2 हो गया, और पाई बाई 2 माइनस एक्स हुआ, और इसके डिवाइडेड बाई साइन 3/2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में कॉस 3/2 और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पर dx आएगा। एकदम सेम उसी तरह किए हैं कि दोनों को जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद उसमें से लेस कर दिए हैं। तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हुआ और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस के पावर 3/2x हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया, और प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका हो गया साइन के पावर 3/2x और यहाँ पर dx हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, और ये साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा हो गया। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2i हो गया, और दोनों में क्या कॉमन निकाल दिए, पाई बाई 2 और 0 कॉमन निकालने के बाद कितना बच गया है, साइन 3/2x डिवाइडेड बाई साइन 3/2x प्लस में कॉस 3/2 इंटू एक्स हो जा रहा है, प्लस में यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, cos टू दी पावर 3/2x डिवाइडेड बाई cos के पावर 3/2x और प्लस में साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स हुआ, और ये dx हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। देखिए कि यहाँ रफ में आपको हम बता रहे हैं, इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। यदि यहाँ पर साइन थीटा रहे और यहाँ पर क्या रहे कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा रहे, और सेम यही बात यहाँ पर क्या रहे कि कॉस थीटा रहे और डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा रहे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेम वही बात यहाँ पर है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर इस तरह से रहे कि अब यहाँ पर क्या रहे कि साइन स्क्वायर के रूप में थीटा रहे, यहाँ पर क्या रहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको भी जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एकदम सेम आ जाएगा। इसका इतना हो जाएगा साइन क्यू 3/2x क्लॉस 3, आप ऊपर में करेंगे ना तो ये दोनों सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ना, इसका एलसीएम निकालिएगा फिर कट जाएगा। कटने के बाद ये क्या हो गया, 2i हो गया इंटीग्रेशन पाई डिवाइडेड बाई 2 और 1 i इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। 1 बार में कटेगा तो ये 2i हो गया, और dx का क्या हुआ, x हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 हो गया, और लोअर लिमिट में कितना दे रहा है, यहाँ पर 0 दे रहा है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0 रखिए। तो 2i बराबर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो हम लोग का i बराबर कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 4। एकदम सेम ये जैसे 2 और 3 बनाए थे उसी तरह इसको भी आप बना दिए। और क्वेश्चन नंबर 4 को सेम हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बनाए हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह बनेगा। देखिए लोअर लिमिट में 0 है, तो दोनों का जब जोड़ेंगे 0 और पाई बाई 2 को, तो पाई बाई 2 ही आ जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे सेकेंड वाला इक्वेशन में। ये तो इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में जब बनाइएगा ना तो ये पाई बाई 2 ये 0 हो गया, और ये कॉस के पावर 5 हो गया, और पाई बाई 2 माइनस एक्स आया, इसके डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, साइन के पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस के पावर 5 पाई बाई 2 और माइनस में एक्स, और ये आ गया dx। तो आप लोग जानते हैं क्लास 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़ाए थे कि इसको हटाते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पावर 5 है तो पावर 5 दे दीजिए, cos के पावर 5 हो जाएगा, साइन पाई में cos थीटा हो गया, अब प्लस में
cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हुआ, पावर 5 है तो 5 दे दिया जाए और dx हो गया। इक्वेशन ये 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन हो गया 2i हो गया। अब दोनों में इंटीग्रेशन कॉमन होगा बाबू, इसमें भी पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 0 टू कितना पाई बाई 2। अब उसके बाद कितना बच गया यहाँ पर, cos टू दी पावर 5x प्लस में साइन टू दी पावर 5x प्लस में cos टू दी पावर 5x प्लस में ये कितना बचा, साइन टू दी पावर 5x डिवाइडेड बाई cos टू दी पावर 5x और ये साइन टू दी पावर 5x और ये dx हो गया। बताए थे कि इसको भी सॉल्व करिएगा तो 1 ही आएगा, इस तो कंसेप्ट आप लोग जान चुके हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2i हो गया और यहाँ पर क्या हुआ कि पाई बाई 2 और ये हो गया 0 और यहाँ पर करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा तो 2i जो हो जाएगा ना वो x होगा और यहाँ पर पाई बाई 2 हुआ, ये 0 हुआ, तो 2i जो होगा यहाँ पर अपर लिमिट अब माइनस क्या हो गया लोअर लिमिट, यानी कि i बराबर इसका भी वैल्यू पाई बाई कितना रहे 4 ही आ जाए, चूंकि डिवाइड में है तो मल्टीपल में है तो इधर क्या जाएगा डिवाइड में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट आप लोग कर लीजिए।